पलवल हलके में इस समय हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमें कुछ युवा नजर आ रहे हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हलके की हकीकत क्या है, आखिर क्या बदला पिछले 5 सालों में, उनके हलके में क्या विकास हुए हैं और अगर नहीं हुए हैं तो कौन कौन से ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे। तो युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नाम क्या है जनाब आपका? शर्मा। शर्मा जी, ये बताएं कि किस तरह का माहौल है आपके हलके का? यहाँ पे बीजेपी का माहौल है। क्या वजह है? बीजेपी ने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं, छत्तीस बिरादरी को। यहाँ पे कोई एक जात को ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी को बढ़ावा दिया हो, सबके साथ मिलके चलते हैं। हाँ, अच्छे काम हुए हैं, रोडों की कनेक्टिविटी आई है और बच्चों को रोज़गार मिला है, बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी लगी हुई है। तो बिना पर्ची बिना खर्ची तो जहाँ पर जाते हैं वहाँ ये सुनने को मिलता है। आपको लगता है आपके हलके की हकीकत क्या है? आपको क्या लगता है पलवल हलके में कितने काम हुए? देखो जी, पलवल हलके में बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। युवाओं को रोजगार मिला है, सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं और पलवल क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। और आगे भी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी सरकार में पूरा माहौल पलवल का क्या पूरा हरियाणा का ही बदला है। लोगों में दहशतगर्दी खत्म हुई है, डर का माहौल था वो खत्म हुआ है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार माहौल उनके पक्ष में है, वो ही जीतने वाले हैं। इस बार तो बहुत लंबा चौड़ा दावा है। देखो जी, कांग्रेस वालों तो कहेंगे, आपने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा था, ये तो सीट लेके आए। हाँ जी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा था, इनको हमारी 240 सीटें तो कम लग रही थी और इनकी 99 सीट थी, वो इनको ज़्यादा लग रही थी। तो इनको तो लगेगा ही जी, क्योंकि इनको ज़्यादा और कम में अंतर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपको हम बताएं, लगभग पूरे हरियाणा में बीजेपी का ही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? प्रकाश चंद। प्रकाश जी, कहाँ प्रकाश फैला रहे हैं आप? पूरे पलवल हलके में हमारे कमल खिलेगा इस बार और 50,000 वोटों से हम कमल खिलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। 50,000? जी, 50,000 वोटों से बिल्कुल कमल खिलेगा इस बार। क्या वजह? लोगों के बीच में जब जाएंगे, लोगों से जब बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है क्यों मिलेगा आपको ये वोट? क्यों मिलेगा पलवल को? हमारे यहाँ पर जो दहशतगर्दी का माहौल था पहले पलवल में, 307 के मुकदमे होते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इस सरकार ने 10 साल में आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आज तक यहाँ पलवल जिले का एक भी युवा बिल्कुल नहीं लगा था। इस बार कम से कम 100 से 150 युवा सब इंस्पेक्टर की भर्ती में हमारे हरियाणा पुलिस में लगे। किससे सिफारिश की थी? कोई सिफारिश नहीं, बिना खर्ची पर्ची के लिए भाजपा सरकार का यही नियम है, बिना पर्ची खर्ची के अपने बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे नीचे से 70 से उठकर आज वो एसपी से रिटायर होंगे। अच्छा जी, आप बताइए जनाब, क्या शुभ नाम आपका? प्रशांत प्रशांत जी। तो प्रशांत जी, किस तरह का माहौल आपके हल्के का? भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है जी, पूरे हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, सेंटर ने काम किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किए हैं। खट्टर साहब का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अभी नायब सिंह सैनी जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं की हैं, अच्छी कारण में इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। आपका मन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन ये कांग्रेस वाले जो हैं ये तो कह रहे हैं कि सरकार ये बनाने वाले हैं। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं और ये कहेंगे, सबका ये तो डेमोक्रेटिक राइट है कि अपनी बात रखने का, वो बना रहे हैं, होंगे सपने में बना रहे हैं। इनकी बातों से जैसे इन्होंने लोकसभा में बनाई थी ऐसे ही विधानसभा में बनाएंगे सरकार। इनकी बातों से सहमत हो रहे हैं आप? इनके पक्ष में माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? कांग्रेस के पक्ष में ये तो अच्छा मजाक है। हाँ, ये तो अच्छा मजाक है। हंसने का अच्छा मौका है। देखो, ये तो जनता तय करेगी, है ना। और पर बाकी जैसे कांग्रेस ने जो इन्होंने किया है गलत काम, वो सब इनके सामने आ रहा है, आता रहेगा। कांग्रेस तो अब खत्म होने वाली है, कांग्रेस का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस खत्म होने वाली है। जनाब आप बताइए, आपके हल्के की हकीकत क्या क्या कह रहा है आपका पलवल? पलवल गौरव गौतम मांग रहा है, पलवल बीजेपी मांग रहा है। और गौरव गौतम इसलिए मांग रहा है पलवल की मंगला जी से दुखी हो गए लोग। मंगला जी ने 5 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया, ठीक है जी। और कोई विकास कार्य किया है तो वो गिनवाए कि मैंने ये विकास कार्य किया है। इसलिए लोगों की मांग है कि हमें गौरव गौतम एमएलए चाहिए। अच्छा, अगर बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो किसके फेवर में माहौल आप देख रहे हैं? नहीं, देखो, फेवर तो बीजेपी का है और लोगों की जो आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है वो बीजेपी है। ये पलवल हल्के के युवा हैं, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन अभी पलवल के बाकी जगहों पर चलेंगे और बाकी जगह के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाकी इलाके जो हैं, हल्के के अलग अलग इलाके जो हैं, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, क्या है उनके हल्के की हकीकत। अभी आपको दिखाएंगे। हमारा ये सफ़र अभी जारी है। कैसी स्थिति है आपके हल्के की? क्या हकीकत है? पलवल का क्या माहौल? मोदी साहब। ऐसा क्यों? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा विकास है। हाँ, रोड वोड हैं, बढ़िया हैं और भी बढ़िया ही है। तो
ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार इनकी बनने वाली है, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब। वो तो हर कोई कहता है हमारी बनने वाली है, हमारी बनने वाली है। तो आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? मेरा तो वही है, मोदी साहब। वजह इसकी कोई बड़ी वजह जिसको जानते हो? ठीक है, वजह क्या सही है। आप बताइए जनाब, क्या माहौल है? मोदी साहब। मोदी साहब, हाँ जी। आखिर क्यों? ये राशन कार्ड उन्होंने बनवाए, मकानों के फार्म उन्होंने भरवाए और गरीबों की सुनाई हो रही है, तो इसलिए वो मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि उसने हर गरीब की सुनाई करी, अनपढ़ से अनपढ़ सबका काम हो रहा है, इसलिए मोदी सरकार। तो आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ जी। अब बताओ क्या माहौल है आपके इलाके में? हमारे इलाके में ज़्यादा मोदी को माहौल है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या राशन कार्ड जिनके ना बने उनके राशन कार्ड बन गए, नाज फ्री दे रहो, तेल दे रहो 20 रुपया में 2 लीटर 4 लीटर, और खूब मौज आ रही है। जो कमावेगा ना वो भूखो मरेगा, खूब मौज आ रही है। कोई तक ना मोदी कोई विचार। बीजेपी बढ़िया। तो ये मार्केट के कुछ लोगों की बात हमने आपको सुनाई, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, जाइएगा नहीं, अभी और लोग हैं जिनसे हम जानेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, उनके हलके की हकीकत क्या है, क्या बदला क्या नहीं बदला, कितनी उम्मीदें थी जो पूरी हुई, कितनी उम्मीदें ऐसी जो पूरी नहीं हुई। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं पलवल हलके में आज, और अभी ये सफ़र हमारा जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक गौतम। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है और ऐसे में हमने तय किया कि हम हर विधानसभा में जाकर उस हलके की हकीकत को जानेंगे। हम जानेंगे कि इस बार हरियाणा किसके पक्ष में मतदान करता हुआ नजर आएगा। तो इस बार हमारा कारवां पहुंचा है हलके की हकीकत के तहत पलवल विधानसभा में, जहां हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिर लोग हलके को लेकर क्या कहते हैं। इस बार ये लोग किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे, इलाके में कौन से विकास हुए, कौन से काम ऐसे जो रह गए, ये तमाम बातें हम पलवल के लोगों से जानेंगे और हलके की हकीकत आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पलवल और आपको सुनाते हैं इस हलके की हकीकत आखिर क्या है। इस समय हम पलवल के मीनार गेट बाजार में हैं और पलवल का ये बाजार बेहद पुराना बाजार है। ये बाजार डिसाइड करता है कि आखिर इस बार के चुनावों में जीत किसकी होगी। हर बार के चुनावों में ये मार्केट जिधर जाता है नतीजे उधर की तरफ आते हैं। तो ऐसे में हम भी इनके बीच में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके हलके की हकीकत क्या है। कुछ व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं, इन व्यापारियों से जानते हैं। साहब, नाम क्या है आपका? विजय चोपड़ा। चोपड़ा साहब, क्या है आपके हलके की हकीकत, क्या माहौल? माहौल हमारे यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा मिला जुला चल रहा है कि कोई भी जो वोटर है वो साइलेंट है, वो चुप है, क्योंकि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो बढ़त कांग्रेस ने ली थी उसका लोग बाग बड़ी बेसब्री से यही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन हमें इसका विपरीत असर दिखाई दे रहा है कि जो माहौल बना था वो बन चुका, लेकिन एक बार फिर से मोदी लहर के आने की पूरी संभावना है और फिर से पलवल से बीजेपी प्रत्याशी की विजय होने की घोषणा अभी से हम लोग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर अपर हैंड पर रहेगी? अपर हैंड उसका यही है कि मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। मोदी को जो लोग बाग हैं, हमारा हिंदुस्तानी नहीं पूरा वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट कर रहा है। मोदी की नीतियां, मोदी की जो वो है विकास की नीतियां, सबका साथ सबका विकास, उसको देखते हुए वो बहुत आगे की तरफ हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था के दौर में मोदी जो है हिंदुस्तान को 5वें नंबर पे लेके गए हैं। आने वाले दौर में वो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम अग्रसर हैं। अगर आज भी अगर हम मोदी का साथ नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में हम बहुत पीछे पिछड़ सकते हैं। साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम प्रकाश है। श्याम जी, कैसी बंसी बज रही है पलवल में आपकी? बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। आप भी बता दीजिए आपके हलके की हकीकत, क्या काम हुए आपके यहाँ, किस तरह का माहौल? काम जो भी हो रहे हैं सही हो रहे हैं और जो यहाँ की उम्मीद है बीजेपी सही है, क्योंकि मोदी और योगी इन दोनों का ही ठीक है। बाकी यहाँ पर जो और शोर है चारों तरफ देखते हैं, बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई चारा आपको नज़र नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ये दुकानदार हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और दुकानदारों से जब आप बात करेंगे तो आप नज़र डालेंगे कि दुकान पर तमाम तरह के ग्राहक पहुँचे हुए हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और इनसे एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि चूँकि ये सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से लगातार बात करते हैं, तो इनके इलाके में क्या स्थिति है इनसे बेहतर कौन जानता है। आप ये बताइए, नाम क्या है आपका? अमित कुमार मित्तल। मित्तल साहब,
सुबह से शाम तक आप यहाँ रहते हैं, लोगों की तमाम बातें सुनते हैं, आपके इलाके की हकीकत क्या है, क्या कह रहा है पलवल इस बार? सर जनता जनार्दन है, किसका इस पे ताज पहना दी कुछ नहीं पता, पर मोदी फैक्टर बहुत है जी। अभी मोदी फैक्टर बहुत है, मोदी की लहर बहुत है। क्या वजह है इसके पीछे? उनके काम बाबूजी, आप यहाँ से दिल्ली जाओ 1 घंटे में पहुँच जाओगे, जो आज से बल्लभगढ़ पहुँचने में 2 घंटे लगते थे। सड़कें देखो, व्यवस्था देखो, लाइटें देखो, बहुत काम करे हैं जी मोदी फैक्टर। लेकिन इस बार चुनाव जो है ये तो हरियाणा सरकार का होना है, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति रही? बाबूजी नई पब्लिक में काफ़ी बदलाव है, मोदी फैक्टर बहुत काम करेगा। कुछ और लोग हमें नजर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई क्या माहौल आप देख रहे हैं? आप तो ग्राहक है मुझे लग रहा है। हाँ जी सर। क्या खरीदने हैं? हम ड्राई फ्रूट खरीदने आए सर। ड्राई फ्रूट, सेहत बनाने की तैयारी? जी सर। चलिए आप बताइए किस तरह का माहौल आपके इलाके में? सर सही बोल रहे हैं, जैसे सर ने बोला है सेम यही है यहाँ पे कंडीशन फिलहाल तो सर। लहर तो यहाँ पे सर मोदी सरकार की है ही। लहर मोदी की है, वजह क्या है इसके पीछे? वजह सर काम है, और ये देख रहे हो जैसे आप यहाँ पे हर तरीके से वही सेम कंडीशन है, काम में और बदलाव में बहुत देश हमारे आगे चल रहा है। इस वजह से ये सब मोदी की उस काम की वजह से है सर। हल्के की हकीकत का कारवां आज पहुंचा है हथीन विधानसभा। हथीन विधानसभा की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा के अधीन ये विधानसभा आती है। 2019 के चुनावों में पहली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और प्रवीण डागर यहां से विधायक बने। अब 2024 के चुनावों में यहां क्या रहने वाला है, लोगों के मन में मुद्दे क्या हैं, कितने काम ऐसे हैं जो यहां हुए और कितने काम ऐसे हैं जो यहां अधूरे रह गए, क्या है हथीन हल्के की हकीकत, इस पर आज हम बात करेंगे हथीन के लोगों से। तो चलिए चलते हैं हथीन विधानसभा में। हल्के की हकीकत का कारवां आज पहुंचा है हथीन विधानसभा, जहां हमारे साथ हथीन के तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि हथीन विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितना काम यहां हुआ है। हालांकि हथीन विधानसभा की एक सबसे बड़ी खासियत ये कि यहां के लोग जिस विधायक को एक बार विधायक बनाते हैं, जिसे एक बार चुनते हैं, उसे दूसरी बार मौका नहीं देते हैं। अब तक यहाँ कोई भी व्यक्ति दूसरी बार विधायक नहीं बना है। ऐसे में इन लोगों से जानेंगे कि आखिर हथीन का माहौल क्या है, यहाँ के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा जी राजेश। राजेश जी, किस तरह का माहौल है हथीन का? माहौल सही है जी हथीन का। माहौल सही चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस को मत देखते हैं आपकी, बीजेपी को देखते हैं, किसके पक्ष में माहौल? मैं जी माहौल किसके पक्ष का है? बीजेपी का है जी। चुनाव के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसके पक्ष का माहौल? बीजेपी का। क्यों? जब अगर इतनी केवल मोदी की वजह से, और कुछ नहीं है। किसी को खड़ा कर लो, अगर 10 बजे जमानत जब्त नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है बीजेपी का। अगर मोदी जिसके साथ है उसको उसकी टिकट निकलेगी यहाँ से, ये निश्चित है। बीजेपी के साथ तो मोदी और बीजेपी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कोई समस्या नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। और कुछ लोगों से जानते हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? कमल। किस तरह का माहौल चुनावी अगर देखें 5 अक्टूबर को चुनाव किसके पक्ष में? बीजेपी ओनली नरेंद्र मोदी। वजह यही है कि नरेंद्र मोदी यही काम कर सकता है, बाकी और किसी के बस के नहीं है। और बाकी बीजेपी की जिसको टिकट मिलेगी ना, चाहे किसी को मिल जाए, ओनली बीजेपी को ही वोट जानी है। इतना विश्वास बीजेपी है जी, शुरू से ही मोदी। अटल बिहारी जी वाजपेयी से जब से मैं शुरू संभाली है ना, हमने अपनी बीजेपी की दी है वोट। हाँ जी। इलाका पिछड़ा हुआ रह गया। हाँ जी, वो तो रहेगा जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मवीर जी। किस तरह का माहौल आपके यहाँ, किसके पक्ष में माहौल? बीजेपी के। वजह बीजेपी बढ़िया पार्टी है। कोई 2-3 काम गिना पाओ? ना सही है। कोई काम गिना सकते हैं? हाँ, हमारे गांव में 3-4 तो बोर लगा दिए बीजेपी ने, जो पानी निकास नहीं के। बताओ और अरे चल रहे हैं यार, चालू होएगो। जब मैं कह रहा हूँ चालू होएगो, और बाईपास ने काट दियो, क्या काम कर दिया। एक साथ तो सारे काम होना है, धीरे धीरे होंगे काम तो भाई। हाँ, काम हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आखिर किस तरीके से महसूस करते हैं और किसके पक्ष में माहौल है। जयराम जी की साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या माहौल देख रहे हैं आप हथीन में, किसके पक्ष में हवा है? कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते जी अच्छी तरह से, सबकी हवा चल रही हुई है, लेकिन हम तो शुरू से बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देने की कोई खास वजह? बस शुरू से हम लोग तो पहले से बीजेपी को देते आए, अब बीजेपी को भी देंगे आगे वोट। माहौल बीजेपी का ही है आपके हिसाब से? तो हथीन की अगर हम बात करें तो हथीन में कुछ ऐसे काम जो बीजेपी ने कराए हो?
बीजेपी की रहा है, दो योजना बीजेपी की आ रही है, सही हो रहा काम, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, सही चल रहा है सब। बड़ा काम जो आप बताना चाहें? ना ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारी नज़र में, लेकिन सही है वैसे। हमारा तो ये ध्येय है, ये बीजेपी को ही देते आए वोट, अब तक बीजेपी को ही आगे देंगे, अब तक कोई होकर नहीं आए हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। बाबूजी राम राम, कैसे हैं आप? ठीक हो? हेलो, ठीक हो आप? हाँ बढ़िया। अच्छा ये बताओ, किसका माहौल है? 5 अक्टूबर को चुनाव है। बीजेपी। हाँ, ठोक के देंगे, ठोक के दबट, ठोक के। क्या बात है ऐसा? बढ़िया चीज, पेंशनवादी सब सौदा करा, बढ़िया बेटा भी साथ ही आपके, सारा साथ ही है, सब परिवार साथ है। पंडित चौधरी साहब, पंडित ठाकर बामन सब एक साथ है। और वोट जाएगा मोदी के पास, वोट मोदी के पास। मोदी है ना, डीपीपी हो या मैं धन में अनपढ़ हूँ, फौजी रिटायरमेंट हूँ मैं। हाँ। देश की सेवा करके आए हो। बहुत बढ़िया। तो 5 तारीख को जब वोट देने जाओगे तो किसके फेवर में माहौल? मोदी। मोदी। मोदी कमल। कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, इतने जोश के साथ? हाँ जोश के साथ, लाल ही बैठे। तो ये तमाम लोग जब आप बात करेंगे, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह का माहौल दे रहे हैं? 5 अक्टूबर को चुनाव, किसके पक्ष में हवा देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी के पक्ष में जी, बीजेपी। ये तो जी पूरा शहरी बीजेपी का है जी। कुछ काम बताना चाहेंगे बीजेपी ने जो बड़ा किया? बहुत ही काम करा है जी। राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी। आप बताइए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष गोयल है जी। गोयल साहब, किस तरह का माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बीजेपी माहौल है जी पूरा। कैसे, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत सारे काम कर दिए जी। अब ये देखो, कांग्रेस का हुड्डा सरकार अब जेल में जाने वाले, देखो 834 करोड़ घोटाला आ रहा है सामने। बताइए, सारे मंत्री कोई भी कांग्रेस सरकार का सब पे देख लो, सब जेल जाने को तैयार है। अब ये देखिए, हमारे मोदी जी ने 500 साल पुराना राम मंदिर पर बनवा दिया, धारा 370 खत्म करवा दी, और बहुतेरे नेक काम करे हैं मोदी जी ने। हमारे खट्टर सरकार जैसे जब सीएम थे 5 साल पहले, आज तक उनसे ईमानदार कोई सीएम नहीं रहा। खट्टर सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, अब नायब सिंह सैनी बन गए हैं, तो अब भी हम बीजेपी को समर्थन करेंगे पूरा 100 to 100%। ये समर्थन केवल आपका है या पूरे हतीन का है? पूरे हतीन का जी। कम से कम यहाँ हमारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है 50%, फिर भी हमने पिछली बार बीजेपी का विधायक बनाया, यहाँ से प्रवीण डागर विधायक बनाया। 50% हिंदू होने के बाद, 50% मुसलमान होने के बाद, फिर भी हमने अपना बीजेपी का कैंडिडेट सन 2019 में पहली बार बनाया। हाँ, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तमाम लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हलके की हकीकत क्या है। ये कुछ और लोगों को देखने की कोशिश करते हैं और इनसे समझते हैं कि किस तरह का माहौल ये लोग देख पा रहे हैं शहर में, इनके हलके की हकीकत आखिर क्या है। तो जूस की दुकान है, ये तमाम लोगों को जूस पिलाकर उनको सेहतमंद बनाते हैं और उनकी सेहत को बढ़ोतरी करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? भैया दाऊ जी है। दाऊ जी। तो दाऊ जी, आपके इलाके में चूंकि अब चुनाव आने वाला है, 5 अक्टूबर को चुनाव है, आपके यहाँ किस तरह का माहौल? बीजेपी को देंगे वोट जी। क्या वजह? बीजेपी को जी। कोई वजह बताना चाहो उसके पीछे? जब तक मोदी रहेगा जब तक वोट रहेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। क्या किया है ऐसा आपके लिए? ना, हमारे लिए बहुत कुछ करा है। कुछ एक आध बात बताओ। नहीं, बहुत कुछ करा है, बोलता रहा हूँ। हल्के की हकीकत का कारवा पहुंचा हुआ है हतीन विधानसभा, जहां हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हल्के की हकीकत आखिर क्या है, कितने काम यहाँ हुए, किस तरह का माहौल है, और 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तब ये लोग किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। यही बात करने के लिए हतीन के मेन बाजार में हम हैं और ये दुकान मुझे एक नज़र आ रही है। इस दुकान में तमाम लोग नज़र आ रहे हैं और इन लोगों से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल ये देख पा रहे हैं, और जब चुनाव होगा 5 अक्टूबर को तब ये किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो इन लोगों से एक बार बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मुकेश सोनी जी। सोनी साहब, क्या माहौल आपके यहाँ? भैया माहौल कांग्रेस बीजेपी दो ही पार्टी हैं, बाकी तो और तो कुछ है ना है। तो किस दोनों में से किसके पक्ष में मतदान? देखो, हतीन शहर तो हमेशा से बीजेपी जिता तो आ रहा है। हतीन शहर से तो बीजेपी जीतती है हमेशा। क्षेत्र की तो बात अलग है, हतीन जो प्रॉपर शहर है उससे हमेशा बीजेपी जीतती है। कुछ खास बात बीजेपी की जो बताना चाहेंगे? खास बात क्या जी, पार्टी लेवल पर टिकट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जा रही है वोट, कृष्ण पाल गुर्जर के नाम से वोट जा रही है। कोई बड़े काम जो आप बताना चाहें जो कराए हो बीजेपी ने? अब काम तो चलते रहे जी, काम तो पब्लिक का पेट भरे है काम अंत है, लेकिन माहौल बीजेपी के फेवर में है। हतीन शहर तो प्रॉपर बीजेपी का है।
हाँ जी, क्षेत्र में तो देखो टक्कर रहेगी। जटियात है, मेवात है, हमारी जो फैसला वो करेंगे वो होगा। यहाँ तो शहर में कितनी वोट है। तो हथीन का जो माहौल नजर आ रहा है, हथीन शहर का जो माहौल नजर आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये कह रहे हैं। आप बताइए साहब, नाम क्या है आपका? पवन कुमार। पवन जी, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? हथीन में बीजेपी है जी। क्या वजह उसके पीछे? कोई बस खास वजह? कैसे लगा रही मोदी की वजह से जी। कोई काम आप गिनाना चाहें? कोई नहीं, काम मोदी ने बढ़िया करे हैं जी, सब बढ़िया। सड़कें बनवाई हैं, सारे काम बहुत बढ़िया करे हैं मोदी ने, तो इसलिए मोदी को ही वोट देंगे जी। लेकिन हमें कोई बता रहा था कि हथीन की एक खासियत ये रही है कि हथीन में दूसरी बार कोई विधायक नहीं बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास विधायक बीजेपी का ही बनेगा जी। जो कोई किसी को टिकट मिल जाए बनेगा बीजेपी का ही। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत इस समय हम मौजूद हैं हथीन हल्के में, जहां तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हथीन हल्के के हाल आखिर क्या है यहाँ की हकीकत, कितने हुए काम, और अब जब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा तो यहाँ के लोग किसके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके के लोगों से हम बात कर रहे हैं। कभी हम बाजार में जा रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, कभी दुकानदारों से मिल रहे हैं, और तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल है क्या। कुछ लोग हमारे साथ हैं। साहब, नाम क्या है आपका? भगत सिंह। भगत जी, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? किसके फेवर में है माहौल? चूंकि चुनाव तो बिल्कुल सर पे है, 5 अक्टूबर आ गया। माहौल भैया कांग्रेस के में ही जा रहा हो ज़्यादा जी। आप बताइए साहब, आपको किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी से उम्दा और कोई माहौल किसी का है नहीं। रही विकास की बात, एक छोटा सा घर्रोट गांव में जिसमें 9 रोड तैयार हो रखी हैं। देखो, तरक से तरक हो। जिनका ये जो गांव अपना बता रहे हैं उसमें कोई आवश्यकता रोडों की नहीं थी, सीधी रोड गहलब जारी है, लेकिन बीच में कर रोड निकाल करके भट्टान पे कर एक गहरब को लिए दिए। तीसरी रोड और जिस पर रोडी पड़ी हुई है, सरकार किसी के घर में ट्रैक्टर तो खड़ा करेगी नहीं, क्योंकि पहले एनएलओ सरकार ट्रैक्टर खड़ा करती थी। चौधरी बन के हम कह देते थे माफ़ हो जाएगा सब, लोन ले लो सरकार को, खा जाओ खोस करके। ट्रैक्टर तो करेगी नहीं, लेकिन विकास सामूहिक कोई कमी बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ी। दूसरी बात, मैं सैनिक भी हूँ। आप यकीन करना, मेरे समय पर पहाड़ियों पर खच्चरों से सामान जाता था, खच्चरों से। गन लोड, सैनिकों का राशन, ये सारी चीज़ें उन पहाड़ी एरियाओं में मेंढा और खच्चरों से जाता था। आज हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सूर्य चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हथीन में आकर इन्होंने सबकी बात सुनी है। दुकानदारों के पास भी गए, जनता के पास भी गए, तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और अपने अपने विचार हैं। मैं तो कहूँ, देखो, सन 2014 से बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है, 10 साल में इतना विकास किया है जो 70 साल में कभी हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ था। और हमारे यहाँ देखो, ये कहते हैं जी बराबर बैठे हैं, विकास नहीं हुआ। फ्लाईओवर बने और कितने बाईपास बने, कितना विकास हुआ है। और देखो, अपोजिशन वाले तो कहते रहते हैं देखो, और इतना विकास हुआ है जी किसानों के लिए। किसान नाराज हैं। किसानों के लिए जब भी अकाल पड़ा है और बरसात हुई है, कितना मुआवजा मिला है। पलवल में सबसे ज़्यादा मुआवजा हमारे क्षेत्र में मिला है। तो ये तमाम लोग हथीन के रहने वाले हैं, हथीन के निवासी हैं, और आज हमने आपको हथीन हल्के से बताया कि किस तरह का माहौल हथीन हल्के में है, हथीन हल्के की हकीकत क्या है। इसके बाद अब हम आपको किसी और हल्के की हकीकत दिखाएंगे। हल्के की हकीकत का कारवा आज पहुंचा है होडल विधानसभा। होडल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से 2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना। इस विधानसभा की अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। 84 कोस की परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है और तमाम तरीके की ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे होडल की जनता से और जानेंगे कि इस हल्के की हकीकत आखिर क्या है। तो तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हम बाईपास पर इस समय मौजूद हैं, नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, और ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे। ये लोग यहाँ से निकल रहे थे और हमने इनको रोका और अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हल्के की हकीकत क्या है। जनाब, चुनाव आने वाला है, 5 अक्टूबर को चुनाव है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत बढ़िया है जी हमारे यहाँ से।
और 2019 में कमल का फूल खिले पहली बार यहाँ, और हमारे गठबंधन में सरकारें बनती रही हैं पहले से ही, और अब 24 की जो तैयारी हो चुकी है, अब कमल का फूल सज रहा है और कुछ नहीं है। आपके हल्के की क्या स्थिति है, होटल क्या कह रहा है? मैं तो एक सामूहिक बात कहूँगा, विकास तो इस सरकार में और इस होटल विधानसभा में हुआ है। इसमें जो सरकारी ऑफिशियल आंकड़े हैं, 1000 करोड़ रुपए का काम बीजेपी विधायक जगदीश नायर जी ने यहाँ किया है, और जिनका वो खुले तौर पे चैलेंज करते हैं, पूरा बाई लिस्टेड अधिकारियों से जो मोहर लग के लिस्ट है, 1000 के काम यहाँ हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का जमुना पे पुल भी बना है, गांवों से गांवों को लिंक रोड जो होते हैं, ब्लैक रोड बने हैं। एक बहुत अच्छी सरकार इस हरियाणा, और जितनी भी गरीबों की स्कीमें होती हैं, चाहे बीपीएल राशन कार्ड हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे हर घर जल नल हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जो भी अनेकों जो काम हैं जो बेसिक में सभी मिडिल क्लास को और गरीब लोगों को चाहिए, सबके लिए वो सारी योजनाएं इस सरकार ने लागू की हैं। आप बताओ चाचा, किस तरह का माहौल देख रहे हैं होटल में आप? भैया हम तो गांव में देख रहे हैं अपने में जी, हमें तो कांग्रेस का हिसाब किताब लग रहा है जी। अच्छा। हाँ जी, क्या खास बात नजर आ रही है? अपनी अपनी सोच है जी, अपनी अपनी। तो कोई अगर काम बता पाए पिछले टाइम में? हाँ जी, भाजपा का करे ना करे ना, क्या करे वो है। आप बताइए साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब तो 5 अक्टूबर को चुनाव है? भाई साहब बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का हिसाब किताब भी बढ़िया, जैसे भाजपा है ऐसे कांग्रेस भी है, लेकिन हमारे इस एरिया में कांग्रेस है। गाँवों के हिसाब किताब देखें तो कांग्रेस गरीब आदमी का काम संग देती है और सबको देखती है कांग्रेस, लेकिन आजकल के हिसाब में ना कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है कांग्रेस के। यहाँ से तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, किस तरह का माहौल रहने वाला है? बहुत बढ़िया माहौल रहने वाला है, बहुत बढ़िया। देखिए, राजनीति हमेशा तुलनात्मक रहती है भैया, और जैसे मैं निवर्तमान सरपंच हूँ ग्राम पंचायत भिड़ूकी से, और जैसे मैं बहुत सारी बातें हैं कहने करने के लिए, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करके आपको देती है जहां पर आप अपनी योग्यता के अनुसार आप अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे कार्यकाल का मुझे अंदाजा है कि लगभग 17 बच्चे सरकारी नौकरियों पे लगे, तो मेरे गांव से मैं बता रहा हूं आपको। और जब मैं उनसे पूछता था, जैसे वो अपने कैरेक्टर वगैरह बनवाने के लिए आते थे, तो मैं उनसे पूछता था, भाई आपने किसी को लिया दिया या कुछ किया क्या, किसी नेता से आपकी जानकारी है क्या? तो वो बड़ी ईमानदारी से कहते थे जी किसी से कुछ लिया दिया नहीं है। तो इसमें नो डाउट ऐसे बच्चों को आगे आने का मौका मिला है जो योग्य थे, उनकी योग्यता के आधार पर। बाकी सुधार की गुंजाइशें तो ऐसी हैं जी, परफेक्ट 100% तो ईमानदारी से यदि आप कहेंगे तो एक ईमानदार आप एक बात कहेंगे तो सुधार की गुंजाइश हर जगह रही आती है। बाकी तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर काम यहाँ पे किया। कुछ और लोग मेरे साथ आ गए हैं, साथ के साथ शामिल कर लेता हूँ। साहब ये बताएं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप होटल में? होटल में बहुत अच्छा माहौल है, और बीजेपी ने इतने काम करे हैं, बीजेपी का टोटल माहौल है और बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। 5 अक्टूबर को किसके पक्ष में मतदान करता हुआ नजर आएगा और क्या हालात दिखेंगे जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को? आप तब तक एक काम कीजिएगा, आप पूरी तरह से मन बनाइए, और मन ये बनाइए कि 5 अक्टूबर को आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको वोट करना है। वोट करना आपका अधिकार है, तो वोट करने ज़रूर पहुंचिएगा। और ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर आपको तय करना है कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए घर से निकलिएगा, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।